मीडियम वेव और एफएम पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम मन की बात बाघ संरक्षण। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं सतीश मिश्र, पीलीभीत जिले का प्रसार भारती संवाददाता। आप सबको ज्ञात है कि आज वैश्विक बाघ दिवस है। आज हम बात कर रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व में चल रहे बाघ संरक्षण के उन प्रयासों की जिनकी चर्चा देश दुनिया में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 जुलाई 2024 को मन की बात के 112वें संस्करण में पीलीभीत के बाघ मित्र कार्यक्रम की सराहना की गई। इसके बाद यह प्रोजेक्ट चर्चा में आ गया है। आपको सुनवाते हैं इस बारे में क्या कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चल रहा बाघ मित्र कार्यक्रम भी बहुत चर्चा में है। इसके तहत स्थानीय लोगों को बाघ मित्र के रूप में काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये बाघ मित्र इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बाघों और इंसानों के बीच टकराव की स्थिति न बने। देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कई प्रयास जारी हैं। मैंने यहाँ कुछ ही प्रयासों की चर्चा की है, लेकिन मुझे खुशी है कि जन भागीदारी बाघों के संरक्षण में बहुत काम आ रही है। ऐसे प्रयासों की वजह से ही भारत में बाघों की आबादी हर साल बढ़ रही है। आपको ये जानकर खुशी और गर्व का अनुभव होगा कि दुनिया भर में जितने बाघ हैं, उनमें से 70% बाघ हमारे देश में है। सोचिए, 70% बाघ। तभी तो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में कई टाइगर सेंचुरी है। साथियों, बाघ बढ़ने के साथ साथ हमारे देश में वन क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें भी सामुदायिक प्रयासों से बड़ी सफलता मिल रही है। इस बार ग्लोबल टाइगर्स डे की थीम है कॉल फॉर एक्शन। 73,000 वर्ग हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में फैले पीलीभीत के जंगल में मौजूद 100 बाघों की सुरक्षा और संरक्षण की प्रामाणिकता TX2 अवार्ड मिलने से ही सिद्ध हो गई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में इन प्रयासों की चर्चा से संरक्षण और सुरक्षा पर फिर से मुहर लग गई है। बाघ संरक्षण में मददगार बने बाघ मित्र कार्यक्रम की सराहना किए जाने से इस मिशन में लगे स्वयं सेवकों का हौसला काफी बढ़ गया है। बाघ मित्र अतुल सिंह ने बताया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में 112वें संस्करण में पीलीभीत का जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चल रहे बाघ मित्र कार्यक्रम के तहत इस बात पे पूरा ध्यान रखते हुए कि बाघों और इंसानों के बीच टकराव की स्थिति न बने, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम बाघ मित्र टीम की तरफ से कोटि कोटि नमन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीलीभीत के बाघ मित्र कार्यक्रम से मानव वन्य जीव संघर्ष कम होने की बात मन की बात में कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रदेश के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए बाघ मित्र कार्यक्रम का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। उन्होंने कहा, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में वन विभाग जिस तरह से कार्य कर रहा है, उसकी सराहना आज मन की बात कार्यक्रम में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने की है। और हमारे यहाँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 120 बाघ मित्र हैं। विभिन्न गांवों के रहने वाले ये लोग हैं। इनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और इनका काम ये है लोगों को बतलाना कि बाघ तुम्हारा दुश्मन नहीं है। बाघ को भी रहना है और तुम्हें भी रहना है, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखो। अंधेरे में अकेले दुकेले मत जाओ। अगर कहीं भी बाघ हो तो उसके आसपास मत जाओ, और बाघ को छेड़ो मत, बाघ को मारो मत। बाघ
में अगर कहीं आपके गांव में आ जाता है या आसपास है तो वन विभाग को सूचित करो। और ये बाघ मित्रों की ड्यूटी है। इसी तरह से हम लोगों को समझाते हैं वहाँ पर कि किसी को भी शौच के लिए खुले में ना जाएं, रात में अकेले दुकेले ना जाएं, और उन गांवों में भी लाइट लगाने का इंतजाम किया गया है। हमने जगह जगह फेंसिंग भी कराई है जो और आगे हो रही है। तो मैं ये कहूँगा कि बाघ मित्रों की ही वजह से, जो कि नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सभी तरह के 8 टाइगर्स को पकड़ा गया है जिन्होंने बिना किसी मैन को मारे हुए, कोई नुकसान पहुंचाए हुए दोबारा पकड़ा गया और उसको जंगल में अंदर की तरफ छोड़ा गया। तो मैं कहूँगा बाघ मित्र बहुत काम कर रहे हैं और बाघ मित्रों को मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ। और ये बाघ मित्र योजना हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है। बाघ मित्रों को बाघ मित्र मोबाइल ऐप के जरिए पीटीआर के अधिकारियों से कनेक्ट किया गया है। इसका प्रशिक्षण पीटीआर प्रशासन विश्व प्रतिनिधि भारत के सहयोग से देता है। WWF के परियोजना अधिकारी नरेश कुमार ने इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताया। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए 2019 में WWF इंडिया की ओर से पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ मित्र कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। बाघ मित्रों से सही समय पर प्राप्त सूचना पर कार्य करते हुए वन विभाग ने मानव वन्यजीव संघर्ष को काफी कम किया है। अब बाघ मित्र ऐप भी लागू कर दिया गया है और इसका सभी को प्रशिक्षण दिया गया है। बाघ मित्र ऐप के माध्यम से सारी सही सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जगह की लोकेशन प्राप्त होती है और उसका अलर्ट जो है संबंधित अधिकारी के पास जाता है, जिससे कम समय में ही कार्रवाई करने में मदद मिलती है। मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाघ मित्रों का जिक्र किया, जिससे बाघ मित्रों का काफ़ी उत्साह बढ़ा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश के प्रधान मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक वन्य जीव संजय श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि पीलीभीत में 120 पुरुष और 4 महिला बाघ मित्र 2019 से बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। इनकी सक्रियता से मानव वन्य जीव संघर्ष कम हुआ है। आइए सुनवाते हैं बाघ मित्र प्रोजेक्ट के बारे में और क्या क्या कहा प्रदेश के प्रधान मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के उपलक्ष्य में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ मित्र के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर, आपके इस शुभकामनाओं के हम लोग का मनोबल बढ़ा है। मैं संजय श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उत्तर प्रदेश, तहे दिल से आपका इस बात का शुक्रगुजार हूँ सर। 2019 में प्रारंभ किया गया और आज के दिन में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 120 पुरुष बाघ मित्र हैं और साथ ही साथ 4 महिला बाघ मित्र कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का आयोजन अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में भी आयोजित किया गया। 14 बाघ मित्र जो कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में भी कार्य कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित किया गया और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। हम सभी वन विभाग के अधिकारी वन जीव संरक्षण में पूरे तहे दिल से लगे हुए हैं और आपका धन्यवाद देते हैं सर। ये जो बाघ मित्र हैं, इनके द्वारा 19 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था और आज के दिन तक लगभग 8 बाघ जो है इन बाघ मित्रों की सहायता से रेस्क्यू किया गया है। इस क्षेत्र में इको डेवलपमेंट का हमने भी कार्यक्रम शुरू किया है। लगभग 8 गांव ऐसे हैं जो इको डेवलपमेंट कमेटी के रूप में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में कार्य कर रहे हैं और इन समितियों को हम लोग पूर्ण सहायता कर रहे हैं और इनके द्वारा बाघ संरक्षण तथा वन जीव संरक्षण में पूर्ण सहायता दी जा रही है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में गत वर्षों में टूरिज्म काफी बढ़ा है और इस क्षेत्र में बाघ मित्रों और ईडीसी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ हमारे फील्ड डायरेक्टर विजय सिंह मेरे साथ हैं। इन्होंने बहुत ही मेहनत से और संवेदनशीलता से इस क्षेत्र को संवारा है और आज इस स्थिति में पहुंचा है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व का मान और सम्मान देश ही नहीं
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। एक दशक पुराने पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पिछली घटना के अनुसार 71 बाघ थे, जिनकी मौजूदा संख्या 100 के आसपास बताई जा रही है। देश दुनिया के हजारों लोग बाघ देखने पीलीभीत पहुंच रहे हैं। लगातार साइटिंग होने से पीलीभीत में सैलानियों की आमद बढ़ी है और पीटीआर की आमदनी में भी भारी इजाफा हुआ है। टाइगर रिजर्व के प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने वैश्विक बाघ दिवस पर जारी अपने शुभकामना संदेश में सैलानियों को पीटीआर आने हेतु आमंत्रित किया है। सबसे पहले तो सभी को हम ग्लोबल टाइगर डे की बधाई देना चाहेंगे आज के दिन के अवसर पे, और संदेश हमारा यही रहेगा कि हम लोग सब बहुत लकी हैं, पीलीभीत के इतने निवासी हैं कि यहाँ पर इतना अच्छा जंगल है और इन जंगलों में बाघ पाए जाते हैं। बाघ अगर हम देखें तो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है, तो अगर हम बाघों को बचाते हैं, बाघों को बचाने का मतलब है कहीं ना कहीं हम अपने आप खुद को बचा रहे हैं। अगर ये जंगल बाघ बचे रहेंगे तो बाघ के सहारे ये जंगल बचा रहेगा, और अगर जंगल बचा रहेगा तो जंगल से जो हमको शुद्ध वायु मिलती है, शुद्ध पानी मिलता है, जो मिट्टी हमारी है जिसकी वजह से यहाँ की खेती बहुत अच्छी है, वो सब बचा पाएंगे। तो यानी कि बाघ को अगर बचाते हैं हम लोग हैं तो किसी न किसी प्रकार से हम पूरी मानवता को जो है बचाएंगे। यही संदेश हमारा है कि आप लोग जो है बाघों के संरक्षण में योगदान दें। जो पर्यटक यहाँ पर आने वाले हैं उनसे हमारी अपील है कि आप यहाँ पर आएँ, और न केवल बाघ बल्कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व का जंगल जो है ये बायोडाइवर्सिटी से भरपूर है। यहाँ अन्य कई प्रजातियां हैं, पेड़ पौधों की हैं, जानवरों की हैं, पक्षियों की हैं, उन सभी का आनंद लें। और अगर बाघ आपको दिखता है तो निश्चित रूप से बाघ का भी आनंद लें। यही अपील है कि आप लोग बाघ के संरक्षण में योगदान दें और पर्यटन जो है उसको सस्टेनेबल पर्यटन बनाएं। धन्यवाद। गोमती उद्गम तीर्थ बासमती चावल की मनोहारी खुशबू और विश्व प्रसिद्ध बांसुरी निर्माता के अलावा पीलीभीत जिले की नई पहचान बाघों की सुरक्षा और बेहतर संरक्षण के लिए भी बन रही है। एक छंद में यहाँ के बाघों का वर्णन देखिए। घूमत बाघ अनेक यहाँ तब देखी इन्हें जनता हर साथी, डोलत जीतल सांभर भी अति सुंदर है मृग कृष्ण प्रजाति, और नीर के तीर सुग्राह बस नित कूदत बानर भालू कुजाती, और चूकत नाही अचूक कवऊ लखी के इनका अखियां सुख पाती, लखी के इनका अखियां सुख पाती। तो आप भी आइए पीलीभीत के बाघों के दीदार करने। मानसून सीजन के बाद पीटीआर आपके स्वागत के लिए तैयार रहेगा। इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आकाशवाणी रामपुर के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोता, अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम मन की बात बाघ संरक्षण।